हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मी फेंग चेयर पे बैठी हुई होती है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वो खुद से कहती है लिंग युन ने मेरी जान बचाई है और अपने घर में रहने की मुझे जगह भी दी है, लेकिन क्या वो मुझे पसंद नहीं करता। और ये बोलते हुए उसने अल्कोहल की बोतल को पकड़ रखा होता है। वो कहती है अगर मैं वो होती तो पता नहीं मैं क्या क्या करती। तभी अचानक से मी फेंग को लिंग युन की आवाज़ आती है और लिंग युन आवाज़ लगा के कहता है मी फेंग जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मी फेंग खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी दरवाज़ा खोलती है। वो कहती है लिंग युन तुम वापस आ गए। और जैसे ही वो अपने सामने लिंग युन को एक लड़की के साथ देखती है वो शॉक में आ जाती है। लिंग युन वहाँ पर शाओमी के साथ आता है और मी फेंग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। लिंग युन शाओमी को अंदर ले जाता है और वो उसे लिटा देता है। शाओमी कहती है थैंक यू मास्टर। वहीं मी फेंग लिंग युन को घूर रही होती है और वो कहती है आखिर ये इसे अपने साथ यहाँ पर क्यों लेकर आया है। शाओमी सोफे पर लेटी हुई होती है। मी फेंग लिंग युन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है ये वुमन कौन है और तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। लिंग युन उसके कान के पास जाता है और वो कहता है ये एक किलर है, ये मुझे आज मारने वाली थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। मी फेंग कहती है लेकिन तुम एक किलर को अपने साथ इस घर में क्यों लेकर आए हो, तुम्हें तो इसे नहीं लेकर आना चाहिए था। लिंग युन कहता है मैं इसे अपने साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब से ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा यहाँ पे इसको लेके आने का एक और मोटिव है। तुम्हारे पीछे वैसे भी संग जिंग पड़ा हुआ है तो ये तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकती है। देखो मैंने कितना अच्छा अपना दिमाग यूज़ किया है ना, अब से तुम्हारी भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तभी मी फेंग उसके ऊपर चिल्लाती है और वो कहती है ये जो तुमने किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी लिंग युन अपने मन में कहता है अचानक से इसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। मी फेंग लिंग युन को अपने साथ कमरे में ले जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। वो लिंग युन को बेड के ऊपर फेंक देती है। लिंग युन कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तभी मी फेंग जल्दी से लिंग युन के पास जाती है और उसे किस करने लग जाती है। किस करने के बाद लिंग युन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तभी मी फेंग अपने कपड़े उतारने लग जाती है और वो कहती है तुम मेरे हो सिर्फ। तभी लिंग युन उसका हाथ पकड़ता है और वो उसे रोकता है। वो कहता है तुम ये नहीं कर सकती। तभी मी फेंग उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन मी फेंग ज़बरदस्ती करने लग जाती है। लिंग युन कहता है कि मैं ये सब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ किस कर सकता हूँ। मी फेंग कहती है लेकिन तुम ये क्यों नहीं कर सकते। लिंग युन कहता है अभी मैंने कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं किया है और मैं अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे अपनी बॉडी को प्योर यांग तक पहुँचाना होगा। मी फेंग कहती है अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा कल्टीवेशन कब कंप्लीट होगा और वो वक्त कब आएगा। लिंग युन कहता है वो वक्त जल्द ही आएगा। तभी अचानक से लिंग युन का फ़ोन बजता है। लिंग युन अपना फ़ोन उठाता है और वो कहता है इतनी रात को मुझे किसने कॉल किया। और जैसे ही लिंग युन फ़ोन पर बात करता है लिंग युन तभी अचानक से वहाँ से भाग जाता है बाहर की ओर और मी फेंग वहीं बैठी रह जाती है। मी फेंग कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन लिंग युन उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मी फेंग कहती है अब ये पता नहीं फिर से क्यों चला गया और वो वहीं लेट जाती है। वो कहती है लिंग युन बेशक यहाँ से चला गया लेकिन अब वो किसी और वुमन के साथ यहाँ ना आए वापस। और इसके बाद दिखाया जाता है रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है और हमें एक होटल को दिखाया जाता है। उस होटल के रूम के अंदर ऑफिसर लिन होती है और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। वो रोते हुए एक ही बात बोलती है लिंग युन प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ, तुम ही मुझे यहाँ से बचा सकते हो। और इसके बाद हमें फिर से इसी होटल का सीन दिखाया जाता है, लेकिन फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ देर पहले का सीन जब ऑफिसर लिन एकदम ठीक होती है। ऑफिसर लिन से एक बंदा कहता है और उसे लिन के बारे में पता नहीं होता कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। लिन से वो कहता है लिन तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है, हमें नहीं पता था कि तुम्हें चाहे कितना भी हम पिला दें लेकिन तुम्हें ड्रिंक बिल्कुल भी चढ़ती नहीं है और तुम अपने होश में ही रहती हो। ऑफिसर लिन के पास एक और बंदा बैठा हुआ होता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों मिलकर उसे और भी ज़्यादा ड्रिंक कराने लग जाते हैं। ड्रिंक करते हुए ऑफिसर लिन अपने आप से कहती है यहाँ आने से पहले मैंने ड्रिंक करने की काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ली थी ताकि मैं अपने होश में ही रहूँ पूरी तरीके से, और वैसे भी मैं यहाँ पर अपना काम ही कर रही हूँ। क्वीन यॉन फिल्म और टेलीविज़न कंपनी कल्टीवेटिंग स्टार के नाम पर गर्ल्स को धोखा देती हुई आ रही है और उन्हें टॉर्चर कर रही है। आज मैं यहाँ पर रहकर सारे एविडेंस को इकट्ठा कर लूँगी और इन लोगों का मुंह दुनिया के सामने लेकर आऊँगी। और तभी एक लड़की ड्रिंक के अंदर नशीला पदार्थ मिला देती है और वो मिलाने के बाद उसी बंदे को देती है जो ऑफिसर लिन के पास बैठा हुआ होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वो बंदा ड्रिंक का गिलास उससे ले लेता है और वो जाकर लिन को देते हुए कहता है लो ये तुम जल्दी से पी लो, इसके बाद हम ऑडिशन देने जाएंगे। ऑफिसर लिन कहती है क्या आप सच कह रहे हैं। वो बंदा कहता है हाँ तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा ऑडिशन तो ज़रूर होगा। तभी वो उस ड्रिंक को पी लेती हैं। तभी अचानक से लिन की आंखें घूमने लग जाती है और उसे अपनी आसपास चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। वो कहती है आखिर मेरे सर को क्या हुआ, मुझे कुछ भी साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा। वो कहती है अभी मुझे जाना होगा वॉशरूम।
तभी वही बंदा जो उसे ड्रिंक देता है वो रोकते हुए कहता है, अरे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पास में ही एक रूम है, तुम उसे यूज़ कर सकती हो। वहीं दूसरा बंदा उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें ऑडिशन में देरी नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। ऑफिसर लिन को समझ में आ जाता है और वो अपने मन में कहती है, इसका मतलब ये है इन लोगों ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो लोग ऑफिसर लिन को 1688 रूम नंबर में ले आते हैं और उसे वहीं फेंक देते हैं। उसे फेंकने के बाद वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, इस लड़की से डील करना कितना ज़्यादा मुश्किल था, चाहे हम इसे कितनी ही शराब क्यों ना पिला दें, लेकिन इसे चढ़ती ही नहीं थी। तभी तो हमें इसकी ड्रिंक में कुछ और मिलाकर देना पड़ा, तभी ये हमारे काबू में आई। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है, चलो हमारा काम तो हो गया, अब हमें मिस्टर गुओ को बता देना चाहिए कि हमने इसे पकड़ लिया है और ये रूम के अंदर है। ऑफिसर लिन उन लोगों की बात सुन रही होती है। बातों बातों में वो लोग उस रूम नंबर का नाम भी बोल देते हैं। ऑफिसर लिन ये भी सुन लेती है और वो उसे रिपीट करती है। जब वो लोग चले जाते हैं, ऑफिसर लिन का फ़ोन उसके हाथ में ही होता है और वो कहती है, मैं जानती हूँ अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन मुझे इस मुसीबत से सिर्फ अब लिंग ही बचा सकता है। और इसके बाद दिखाया जाता है शावर में से पानी बाहर आ रहा होता है और ऑफिसर लिन बाथरूम के अंदर नहा रही होती है और रो रही होती है। तभी एक बंदा गुनगुनाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ ऑफिसर लिन के सामने आ जाता है और वो कहता है, मिस लिन, लगता है तुम वॉशरूम के अंदर ही गेम खेलना चाहती हो। ऑफिसर लिन उसे देख के घबरा जाती है और पीछे मुड़ जाती है और इसके बाद दिखाया जाता है लिंगयुन उसी होटल के अंदर घुसता हुआ आता है। लिंगयुन को कुछ वेटर्स रोकने की कोशिश करते हैं। एक वेटर बोलता है, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए। लिंगयुन उससे कहता है, मुझे रूम नंबर 1688 के अंदर जाना है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। वो वेटर कहता है कि आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं, पहले हमें रीज़न बताइए, तभी हम आपको अलाउ करेंगे वहाँ पर जाने का। लिंगयुन उस बंदे को पकड़ लेता है और ऊपर की ओर उठा देता है उसकी गर्दन से पकड़ते हुए। लिंगयुन कहता है, बकवास करना बंद करो और मुझे रास्ता बताओ। लिंगयुन आगे बढ़ता है। वो बंदा लिंगयुन को रास्ता बताते हुए उसके साथ ही आता है। वो बंदा लिंगयुन से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहता है, जो रूम आप ढूंढ रहे हैं वो बस थोड़ा सा ही अब आगे है। तभी उन दोनों के सामने एक दूसरा बंदा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये बच्चा कौन है जो यहाँ पर घुसता हुआ आया है, इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तभी लिंगयुन उस बंदे का हाथ पकड़ता है और उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है। वो बंदा नीचे गिरा हुआ होता है और लिंगयुन अपनी पावर का यूज़ करते हुए दरवाजे को खोल देता है और वो कहता है, लिन मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको इसके न्यू एपिसोड में जल्द ही।